क्या हाल है बच्चा लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त मस्त। बेटा, आज मैं लेकर आया हूँ जेई और नीट के लिए कुछ वैसे क्वेश्चंस जो पूछे जाने की संभावना है। इन क्वेश्चंस को उठाया है मैंने सर्कुलर मोशन चैप्टर से, और सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं तो होती है। तो आप इन पे गौर फरमाएंगे और सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आईआईटी जेई वालों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया है नवंबर में, जिसकी परीक्षा फरवरी में होनी है। तो आप ऑनलाइन जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बार वर्चुअल कैलकुलेटर भी दिया गया है। आप अपने गुना भाग जोड़ घटाव को वर्चुअल कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा। तो आइए सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं, उसको समझते हैं। एक क्वेश्चन बेटा ये पूछा गया है कि a particle is moving on a circular path of radius r with uniform speed v। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, उसका स्पीड नहीं चेंज हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम p टू q इज। बेटा एक फॉर्मूला याद रखो। देखो फॉर्मूला ऐसे याद रखो कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा हो, जैसे यहां से शुरू किया और यहां चला गया, और इस दरमियान इसका स्पीड नहीं बदलता हो, जैसे कहने का मतलब है कि मान लो पार्टिकल पहले ए पे था, बाद में बी पे चला गया, और ये हमारा सर्कल का सेंटर है। इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यदि ये पार्टिकल यहाँ था तो इसकी वेलोसिटी का वैल्यू v था, और यहाँ भी आया तो वेलोसिटी का वैल्यू जो स्पीड है नहीं बदल रहा है, तो यही होगा। अब चेंज पूछा है तो इसमें से इसको घटाना है, तो जीरो नहीं बोल देना है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। वेलोसिटी का चेंज सेम नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद ये रखना है कि यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो, मतलब वो थीटा एंगल से यदि घूम जाए, तो चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, इसका रेडीमेड फॉर्मूला हम दे देते हैं, जिसको आप याद रखिएगा। इसका रेडीमेड फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, इसको पीछे बढ़ा दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये वाला एंगल देखिए, ये चूंकि टेंजेंट है, वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होता है, तो ये 90 डिग्री हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, और ये एक चतुर्भुज बन रहा है, तो 90 90 180 हो गया, ये थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और पूरा एक लाइन पे 180 का एंगल बनता है, तो 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा। तो ये दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है। अब इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाना है, और उसी को हम चेंज कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस वीसीएल। तो दो वेक्टर को यदि यहाँ पे चेंज का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है ना, पढ़े हैं ना हम लोग। मैं फॉर्मूला प्रूफ करके दे रहा हूँ, आप रिजल्ट याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4 का 2 v स्क्वायर का v, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2। तो आप इसको रेडीमेड फॉर्मूला के तौर पे याद कर लो कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है, और यदि वो थीटा एंगल से टर्न लेता है, वो इस तरफ से घूमे या इस तरफ से घूमे, आप ये बस देख लेना है कि जहां पर वो शुरू में है और सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना एंगल घूमा। तो अगर थीटा एंगल घूमा तो चेंज इन वेलोसिटी होगा 2v sin थीटा बाई 2। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा पार्टिकल यहां से आया यहाँ पे, तो ये जो ओबी लाइन है ये घूम गया कितना एंगल से ऐसे हो गया 40 डिग्री से, तो यहाँ पे थीटा 40 हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2v साइन 40/2, यानी कि 2v साइन 20 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि फॉर्मूला तभी लगाइएगा जब मोशन के दौरान स्पीड नहीं बदल रहा हो, वैल्यू जो का त्यों हो। कैसे ये फॉर्मूला आता है वो मैंने दिखा दिया, लेकिन आप इसको रिजल्ट के तौर पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के रूप में इसको याद कर लीजिए।
कि सर्कल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो 2v sin थीटा बाई 2 होता है, जहाँ थीटा वही एंगल है कि शुरू का पॉइंट को सेंटर से मिलाना है और घूमने के दौरान देखना है कि ये लाइन कितने एंगल से घूम रहा है। जैसे यहाँ पे ओपी लाइन बाद में ओक्यू बन जा रहा है तो 40 डिग्री से घूम रहा है। ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चा लोग, सर्कुलर मोशन से ही एक और क्वेश्चन हमने उठाया है। आप इसे देखिए, इसे समझने का कोशिश कीजिए। मेरा प्रयास ये है कि जो भी क्वेश्चन आए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप का हो, बहुत कैलकुलेटिव ना हो, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल है वो चेकआउट हो सके कि आप क्या जान रहे हैं, कैसे अप्लाई हो रहा है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। मैं बार बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इसे हल्के में ना लें, इस पर जरा गौर फरमाइए, इसे सीखने का प्रयास कीजिए। तो आइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बेटा ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड। ये बड़ी बात है कि स्पीड कांस्टेंट है, पार्टिकल का स्पीड नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन। हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन पर एक सर्कल बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल मतलब मेरे हाथ की तरह ऐसा है, इसी पे एक सर्कल बना हुआ है। तो आइए एक सर्कल बना लेते हैं इस प्रकार से, और ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे तो वर्टिकल दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे समझना है। कहता है कि सर्कल का जो सेंटर है वो ऑरिजिन पे है, सेंटर एट ऑरिजिन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और इधर एक्स एक्सिस है और इधर में वाई एक्सिस है, ये एक्स और वाई, तो एक्स वाई प्लेन पर सर्किल बना हुआ है। कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एक्स बराबर -2 मीटर, क्योंकि ये ऑरिजिन है और पार्टिकल को -2 पे रहना है तो इधर रहना होगा बाईं तरफ, और सर्कल में घूमना है तो सर्कल पर ही रहना होगा। यानी कि पार्टिकल हमारा बेटा यहाँ पे है, एक कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ का -20 मीटर, तो मेरा पार्टिकल यहाँ पे है, और इस जगह इसका जो स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में कहता है -4 मीटर पर सेकेंड, मतलब -j मतलब नीचे, और 4 मीटर पर सेकेंड का है, और चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो हर जगह इसी स्पीड से चलेगा। अब कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट y बराबर 2 मीटर इज। कहता है कि y बराबर 2 मीटर पे लीजिए। y बराबर 2 मीटर का मतलब यह है कि y एक्सिस पे लीजिए, और पार्टिकल को सर्कल में चलना है तो यहाँ पे लीजिए इसको, यहाँ पे 0,2 पॉइंट हो गया, यही है पार्टिकल यहाँ पे है, ऐसे घूम के आया है, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी तो इधर हो जाएगी, डायरेक्शन भले बदलेगा लेकिन स्पीड तो पहले ही बोल दिया है कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकेंड का ही स्पीड होगा बेटा। और जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो सर्कुलर मोशन में केवल एक्सेलेरेशन सेंट्रीपिटल होता है। कौन सा एक्सेलेरेशन होता है? सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा पार्टिकल के पास, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा AC, है ना। और उसका वैल्यू होता है बेटा AC का v² बटा r, और v दिया हुआ है 4, स्क्वायर करने पे 16 हो गया, और r की वैल्यू यहाँ पे 2 है ही, रेडियस। तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है सेंटर की ओर, तो यहाँ पे हमको चेक करना था 20 पे, जो 02 पे, तो सेंटर की ओर मतलब नीचे की ओर -j की ओर होगा, ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये AC वेक्टर हमारा -8j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा, और ऐसा ऑप्शन हमारा ये पहला वाला है, तो पहला वाला ही आंसर हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट स्पीड से चलने पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं होता है, क्योंकि जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होते हैं वो होते हैं dv बटा dt, और v यहाँ कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसीलिए कोई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं होगा। तो आइए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है, जरा इस पे विचार करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि क्वेश्चंस वो हैं जो नीट में पूछे गए हैं, यहाँ हम लिखे नहीं हैं, या जेई में पूछे गए हैं, तो जेई और नीट वालों के लिए ये क्वेश्चन रखा गया है, आपके प्रैक्टिस के लिए और कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। रेडियस कितना है बेटा? आइए नोट करते चलते हैं। रेडियस इसका है 1 मीटर। स्पीड जो इसका है वेरी कर रहा है, v बराबर 3t²। स्पीड क्या है इसका? वेरिएबल है, 3t², ऐसे वेरी कर रहा है। द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स
एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टी बराबर 1 सेकेंड इज, पावर पूछा है बेटा, पावर। तो बेटा देखिए कैसे सवाल को हम उठाते हैं, सॉल्व करना कहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर पूछा है, कब पूछा है, टी बराबर 1 सेकेंड पे। इसका मतलब ये कैसा पावर पूछा, इंस्टेंटेनियस। जब भी एक समय दे करके, कोई एक टाइम दे करके पावर पूछता है तो इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस पावर का बेटा फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। तो हमें देखना होगा कि फोर्स की क्या स्थिति है, और फोर्स होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट लेके मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं कि पार्टिकल चूंकि हमारा सर्कल में चल रहा है और इसमें स्पीड बदल रहा है टाइम के साथ, तो स्पीड बदलने से क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। तो यदि हम देखेंगे पार्टिकल को एक सर्कल पर समझने के लिए, जैसे मान लीजिए समझने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि टी बराबर 1 सेकंड पे मेरा पार्टिकल यहाँ है, कहीं भी मान सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे बेटा वेलोसिटी तो हो गया टेंजेंट के लॉन्ग, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और टी बराबर 1 सेकंड पे हम फिगर बना रहे हैं, तो एट टी बराबर 1 सेकंड यहाँ डालेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड का होगा। रेडियस तो इसका 1 है ही, 1 मीटर का, आर बराबर, ये सेंटर हो गया। और चूंकि बेटा यह स्पीड यहाँ बदल रहा है तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। और बेटा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होते हैं एटी, वो होते हैं डीवी बाई डी टी। तो स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ इस पर रखिए 3t स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t, तो 6t हो जाएगा। और हमें देखना है 1 सेकंड पे, तो एट 1 सेकंड यदि हम काम करेंगे एट t बराबर 1 सेकंड, तो यह एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा बेटा। अब बेटा बात यह है कि यह जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसका नाम ही से पता है कि टेंजेंट के लॉन्ग होगा, स्पर्श रेखा के लॉन्ग होगा। तो स्पर्श रेखा के लॉन्ग तो वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी के उल्टा होगा। तो देखिए स्पीड को बढ़ाने घटाने वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होता है, याद रखिएगा, बढ़ाए या घटाएगा स्पीड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जैसे जैसे समय बीतेगा v बराबर टी टी स्क्वायर जो इक्वेशन है, इसमें समय बढ़ाएगा तो v बढ़ेगा, मतलब स्पीड बढ़ रहा है। तो स्पीड बढ़ने का मतलब है कि जो वेलोसिटी का वैल्यू है बढ़ेगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका इसी तरफ होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सेंटर की ओर होगा ही। अब हमें यहाँ लिखना था पावर के लिए a डॉट v। तो मेरे पास एक्सेलरेशन ये है और ये है, और इसका वेलोसिटी से डॉट देखना है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो वेलोसिटी से 90 डिग्री पर है, और 90 डिग्री पे तो डॉट 0 हो जाएगा। तो इस एक्सेलरेशन का तो कोई डॉट आएगा नहीं, AC का v के साथ, इसका आएगा AT और v के साथ आएगा, और v और AT एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। तो पावर हो जाएगा, ये पावर जो है एट t बराबर 1 सेकंड हो जाएगा, ये p बराबर, मास कितना दिया हुआ है बेटा 1 kg, तो ये तो 1 हो गया, और a और v का डॉट लेंगे तो AT और v का लेना होगा, क्योंकि इसका तो 0 ही हो गया डॉट AC का, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो a डॉट b बराबर AB cos थीटा होता है। तो AB cos थीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, v की वैल्यू हो जाएगी 3, और cos 0 डिग्री चूंकि दोनों एक ही तरफ है तो cos 0 हो जाएगा बेटा 1। तो ये आ गया आपका 18 वाट। तो 18 वाट का पावर देगा पार्टिकल को, मिलेगा फोर्स के द्वारा, है ना। तो 18 वाट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेटा। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को सब ध्यान में रखिएगा, जेई में भी पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, एरोडॉप का क्वेश्चन है। केवल एरोडॉप में जो भी है उसका इक्वेशन 3t स्क्वायर की जगह कुछ और है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और सीखते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से सीखिए। इसमें कहता यह है कि द गिवन फिगर शोज ए स्मॉल मास कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग। ये छोटा सा बेटा एक मास है जिसको एक धागा से यहाँ बांधा गया है। इफ द मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से इसको रेस्ट से छोड़ दिया जाता है, u बराबर 0 से रेस्ट। व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, जब ये धागा हॉरिजॉन्टल है ऐसे, तब the magnitude of the total acceleration of the mass as a function of angle theta is, जब इसको यहाँ से यहाँ ले आएंगे, जब इसको यहाँ से छोड़ देंगे और ये थीटा एंगल से घूम जाएगा, तो कहता यह है कि यहाँ पे
इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। बेटा एक बात देखिए, जब ये यहां से ऐसे गिर रहा है थीटा एंगल से, तो इसमें तो कुछ स्पीड तो होगा ही। तो स्पीड यदि होगा तो इसमें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही, वी स्क्वायर बटा आर, जहां आर की जगह तो इसका रेडियस हो, लंबाई हो जाएगा धागे का, यही धागा में घूम रहा है, तो बटा एल हो जाएगा। ठीक। और बेटा एक हो जाएगा यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेशन भी, क्योंकि जैसे जैसे गिरेगा ना इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, तो स्पीड बदल रहा है मतलब टेंजेंशियल एक्सेशन भी होगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे इधर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, बताइए कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। तो एक तो टेंशन होगा बेटा, और एक mg होगा। और सर्कुलर मोशन में जब भी न्यूटन्स लॉ से सोचना हो, अगर हम न्यूटन्स लॉ से सोचें एक्सेलरेशन को, तो सारा फोर्स को क्या करते हैं कि टेंजेंट के लॉन्ग और रेडियस के लॉन्ग ब्रेक कर देते हैं। तो जो फोर्स रेडियस की लाइन पर है वो तो ठीक ही है, उसमें छेड़छाड़ मत कीजिए, जो नहीं है उसमें छेड़छाड़ कीजिए। तो है क्या कि जब ये एंगल थीटा है ना बेटा, तो ये एंगल यदि थीटा है तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये एंगल जो है, चूंकि ये 90 डिग्री हो गया, ऐसे ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा आमने सामने। और ये पूरा 90 डिग्री है रेडियस और टेंजेंट, तो 90 में से 90 माइनस थीटा चला गया तो ये बचेगा थीटा, तो ये थीटा एंगल है। और यदि बेटा इसको हम ब्रेक करेंगे तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा और इधर में आ जाएगा mg sin थीटा। तो हम जरा सा टेंजेंशियल एक्सेशन पे विचार करें, क्योंकि रेडियल की ओर एक्सेशन तो आपको पता ही है कि वी स्क्वायर बाई आर होता है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखें तो फोर्स इक्वल है mg cos थीटा। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स पता हो गया तो मास से भाग देंगे तो निकल जाएगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बेटा टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, मास से डिवाइड करने पे मास कट जाएगा, तो g cos थीटा हो जाएगा बेटा इधर का एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। और सेंट्रीपिटल एक्सेशन निकालने के लिए भी निकालना होगा। तो बेटा ऐसे सोचिए कि जब ये पार्टिकल हमारा यहाँ से रिलीज हुआ u0 से और ऐसे घूम करके यहाँ आया, तो यहाँ से आने में हाइट ये खोया। अगर इस लाइन से लेवल लेकर के चले, यहाँ से देखें तो कितना हाइट गिर गया, ये हाइट। और ये हाइट कितना होगा, ये पूरा हमारा धागा का लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, तो L sin थीटा, ये हाइट हो जाएगा L sin थीटा। तो हाइट गिरने से क्या होता है बेटा, हाइट गिरने से क्या होता है बताइए। हाइट गिरने से जो है होता है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिख दीजिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहाँ जा रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी में। तो लॉस हुआ h हाइट गिरने से mg h की जगह ये हाइट हो जाएगा, ये l है पूरा यहाँ से यहाँ तक, l sin थीटा, l sin थीटा। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे v स्पीड माने हैं, यहाँ 0 है तो फाइनल माइनस इनिशियल को गेन बोलते हैं। m से m कट गया बेटा, 2 को इधर ले आइए तो 2gl sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेशन जो हमारा हो जाएगा v स्क्वायर बाई l था, l से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, l कट जाएगा, 2g sin थीटा हो जाएगा बेटा, 2g sin थीटा। तो है क्या कि हमको सेंट्रीपिटल एक्सेशन भी निकल गया 2g sin थीटा, और टेंजेंशियल एक्सेशन भी निकल गया। तो इधर का एक्सेशन निकल गया और इधर का एक्सेशन निकल गया, और ये दोनों एक्सेशन 90 डिग्री पे है, क्योंकि एक रेडियस पे है और एक टेंजेंट पे है। तो 90 डिग्री पे वेक्टर का रिजल्टेंट जब हम निकाल देंगे तो ए नेट निकल जाएगा कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और प्लस कर देंगे बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो g को बाहर कर लीजिए, g स्क्वायर को, तो g हो जाएगा और अंदर में बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा बताइए, यहाँ पे बच जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा g इंटू 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ ऑप्शन दे दिया, ठीक है ना। तो बच्चा लोग ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन तो यहाँ बता ही दिया हमने, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन फिर से आ रहा है हम लोगों के सामने, जरा इस पर विचार करते हैं। कहता है
या पॉइंट पी मूव्स इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉक का मतलब एंटी क्लॉक ऑन ए सर्कुलर पाथ शोन इन द फिगर। एक सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल चल रहा है। द मूवमेंट ऑफ पी इज सच दैट स्वीप्स आउट अ लेंथ एस बराबर एस टी क्यूब प्लस 5। कहता है कि पार्टिकल इस तरह से चलता है कि एक लेंथ स्वीप करता है। लेंथ स्वीप करने का मतलब ये दूरी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कहीं से चल करके वो कहीं पहुंचा, तो सर्किल का जो आर्क चलेगा चांद, वही लेंथ स्वीप किया, है ना। तो उसका इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस का इक्वेशन दिया हुआ है कि एस इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 5। ये है। कहता है कि वेयर एस इज इन मीटर, एस मीटर में है, इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड। द रेडियस ऑफ द पार्टिकल भी दिया हुआ है। रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर का। कहता है कि द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन टी बराबर 2 सेकेंड इज। एक्सेलेरेशन मांगा है बेटा, पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, मांगा एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले तो v निकाल लो, उसी से पता चलेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यदि यूनिफॉर्म है तो एक ही एक्सेशन होगा सेंट्रीपिटल, नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल भी होगा। दोनों को जोड़ के बताना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल को। तो आइए स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड जो v होता है वो होता है ds अपॉन dt। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 का तो 0 हो जाएगा, 3t स्क्वायर। और ये स्पष्ट देखा जा सकता है कि v बदल रहा है समय के साथ। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेशन होगा वो स्पीड को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा बेटा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 6t हो जाएगा। और हमको पूछा है t बराबर 2 सेकंड पे। तो t बराबर 2 सेकंड पे जो इसका एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेशन 2 पुट कर देंगे तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। तो ये आंसर नहीं हुआ, ये तो एक कंपोनेंट हुआ, एक पार्ट हुआ एक्सेशन का। यहाँ पे दूसरा पार्ट सेंट्रीपिटल भी तो होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो होता है v स्क्वायर बाई आर होता है। और v निकालना होगा हमको, कितना सेकंड पे पूछा है, 2 सेकंड पे। तो यही ना v का इक्वेशन है। यहाँ पे 2 पुट कीजिए तो 2 दूना 4 3 12, 12 स्पीड हो गया। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। और रेडियस इसका है 20 का। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसका जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो यदि हमको बेटा नेट एक्सेलेरेशन निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ेंगे। कहे भी पूछा है कि द एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी, और कुछ नहीं लिखा है कि कौन सा कंपोनेंट पूछ रहा है। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो बताना होगा। और दोनों 90 डिग्री पे होता है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट दो वेक्टर का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग कितना, 49 ही हम लेके चल रहे हैं लगभग में। हालांकि 7.2 का स्क्वायर कुछ और हो जाएगा, अप्रॉक्स में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 4 13 और 4 4 8 1 9, 193 का रूट। 193 का रूट का मतलब हुआ कि ये 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास आएगा। ये आ जाएगा क्योंकि 14 का 196 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लेके चल रहे हैं और ये आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 13 का करेंगे तो 169, 12 का 144 और ये है 193। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे गुनाफा कर लिया अंदाज के आधार। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन पूछे तो अलर्ट हो जाना है। पहले ये पहचानना है कि वो सर्कुलर मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद ही एक्शन का आंसर देना है। ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बच्चा लोग एक क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आया है सर्कुलर मोशन से। थोड़ा सा यूनिक लग रहा है देखने में। पढ़ते हैं क्या है, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स जरूर सीखने को मिलेगा हम लोगों को। तो आइए देखते हैं। कहता है a 2 kg block is gently pushed from rest at A and it slides down along the fixed smooth circular surface। यहाँ पे जेंटली पुश किया जाता है ए से और ये रेस्ट में है। सर्कल का रेडियस बेटा 2 मीटर दिखाया गया है और एक स्प्रिंग से बॉडी को बांधा गया है। आगे पढ़ते हैं। कहता है कि इसका के दिया हुआ है हम लोगों को, स्प्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ बेटा पूछा है
नेचुरल लेंथ इसका कितना है ये पूछा गया है। मान लिया कि एल इसका नेचुरल लेंथ है, अनस्ट्रेच्ड लेंथ का मतलब होता है नेचुरल लेंथ, तो इसका नेचुरल लेंथ मांगा गया है हम लोगों से। इसका नेचुरल लेंथ क्या है इस समय, इसका मतलब हुआ कि अभी स्प्रिंग हमारा नेचुरल लेंथ पे नहीं है। ये गलती नहीं करना है कि रेडियस 2 मीटर है तो ये 2 मीटर है, मतलब ये फैला हुआ है स्प्रिंग अभी, इसका ये मतलब है। नहीं तो क्यों पूछता कि अनस्ट्रेच्ड लेंथ निकालिए, है ना। इसका मतलब स्प्रिंग अभी इलोंगेटेड है। आगे पढ़ें तो लिखता है कि what is the unstretched length of the spring so that it does not allow the block to leave the surface until the angle with the vertical is 60 degree। कहता है कि इधर ये स्लाइड करता है और तब तक स्लाइड करता है जब तक ये एंगल 60 डिग्री ना हो जाए, मतलब यहाँ पे आकर के ये लीव करेगा, इसको इधर लीव करने की इजाजत नहीं है, 60 तक इजाजत नहीं है, यहाँ जाके लीव करेगा। तो सबसे पहले अनस्ट्रेच्ड लेंथ निकालना है तो ठीक है, इक्वेशन लाना होगा उसके लिए। यहाँ लीव करेगा तो नॉर्मल 0 हो जाएगा, तो फोर्स क्या क्या लगेगा, mg लगेगा, और mg लगेगा और ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको जब तोड़ेंगे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखने के लिए, तो इधर आ जाएगा mg cos 60 यानी कि mg/2, सेंटर की ओर फोर्स चाहिए ना। और ये स्प्रिंग बेटा क्या करेगा कि फैला हुआ है तो एक फोर्स और लगा देगा kx, चूंकि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ पूछा है, इसका मतलब यहाँ फैला हुआ है, तो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर है, तो जैसा स्प्रिंग यहाँ पर है वैसा ही स्थिति में यहाँ भी रहेगा, क्योंकि सर्कल में चल रहा है तो जो लंबाई यहाँ है वही यहाँ भी रहेगा। तो अगर एक्सटेंशन हम x मान लेते हैं तो स्प्रिंग सिकुड़ना चाह रहा होगा, एक फोर्स इधर लगाएगा kx, और यहाँ पर कुछ स्पीड होगा पार्टिकल को v। तो इक्वेशन हम लिखेंगे फॉर सर्कुलर मोशन सेंटर की तरफ कुल फोर्स कितना हो गया, mg/2 प्लस kx बराबर हो गया mv² बटा r। r कितना है, 2 मीटर का है। मास कितना है, 2 kg। तो मास यदि हम 2 बैठाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा। जी यदि हम 10 ले लेते हैं तो 10 और एक के दिया हुआ है 20, तो 20x इज इक्वल टू v²। लेकिन हम लोग यहाँ फंस गए बेटा, क्या फंस गए कि यहाँ पे v नहीं जानते और x भी नहीं जानते, और हम लोगों को निकालना है नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ निकालने का मतलब है कि यदि हम पहले x निकाल लें तो नेचुरल लेंथ निकल जाएगा, है ना, क्योंकि रेडियस मालूम है 2 मीटर का। अब देखते हैं x कितना आता है। तो v² निकालने के लिए क्या है कि पार्टिकल जब इधर गिरा तो ये हाइट खोया, कितना हाइट खोया, क्या हाइट खोया, तो ये हाइट खो दिया। ये हाइट कितना है, r में से ये दूरी r है तो r cos 60 डिग्री घटा देंगे, r में से r cos 60 ये दूरी माइनस कर देंगे, इतना ये r है ना, तो r cos 60 हो गया ये, यानी कि r/2, r में से r/2 माइनस कर देंगे तो इतना हाइट गिरा। तो हुआ क्या है कि यहाँ हाइट गिरने से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, और पाया क्या है, तो यहाँ जाके मोशन में आ गया है, यहाँ रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी पाया, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है। स्प्रिंग तो एज इट इज है, तो सर्कल में चल रहा है तो जितनी लंबाई स्प्रिंग की यहाँ है उतनी ही यहाँ है, तो उसमें फर्दर कोई इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं पा रहा है। तो यहाँ से यहाँ गिरने में हाइट खोया r/2, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी खोया, और काइनेटिक एनर्जी बेटा पाया हाफ mv²। m से m खत्म, 2 से 2 खत्म, तो v² का वैल्यू हो गया 10 और r का वैल्यू है 2, तो v² हो गया 20। अगर v² निकल गया तो 1 में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम 1 से हो जाएगा हमारा बेटा, ये हो जाएगा 10 प्लस 20x इज इक्वल टू 20। यहाँ से x निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 20 माइनस 10। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से यदि हम x कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से x तो 1/2 यानी कि 1/2 मीटर का इलोंगेशन है। तो 1/2 मीटर का ये पूरा इलोंगेशन है यहाँ से यहाँ तक, और रेडियस है 2 मीटर का, तो कितना हो गया, ये टोटल स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है हमको निकल गया। स्प्रिंग का इलोंगेशन निकल गया कि हाफ मीटर फैला हुआ है, ये पूरा हाफ मीटर फैला हुआ है।
क्या लिखेंगे हम बताइए। यहाँ पे जो हमारा फिगर से हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा सर्कल का रेडियस है, रेडियस आर टू इज इक्वल टू स्प्रिंग का लंबाई एल नॉट प्लस हाफ, यानी कि एल नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस हाफ यानी कि 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर इसका नेचुरल लेंथ है ना, 1.5 मीटर का नेचुरल लेंथ। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल था, अच्छा सवाल है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग मोशन से स्टार्ट करके प्रोजेक्टाइल मोशन होते हुए, एनएलएम होते हुए, फ्रिक्शन होते हुए सर्कुलर मोशन तक पहुंच गए हैं। और यहाँ तक काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए हम यूट्यूब पे डाला है, इसका अभ्यास कीजिए, इसको समझिए, सोचिए। यदि कोई दिक्कत लगे तो हम तक अपना जो मैसेज है वो पहुंचाइए। आगे के चैप्टर्स को फिर हम आगे एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ बच्चों को लग रहा है कि क्या सारे टॉपिक्स यहाँ पे सर लेंगे, तो हाँ निश्चित रूप से अभी एग्जामिनेशन में समय है, तो हम करंट को भी लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी लेंगे, साउंड को भी लेंगे, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ गेस्ट टाइप का क्वेश्चन मॉडल पेपर भी देंगे, जिससे कि बहुत क्वेश्चंस टैली करने की संभावना होगी। तो आप सब हम तक बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, फिर मिलेंगे, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।